ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें एक्सेसिव थॉट्स आते हैं एक तरीके की, जैसे जुनूनी ख्याल हो जो कि लीड करता है रेपिटेटिव बिहेवियर में। एक ही तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, जिसे हम कंपल्शन बोलते हैं, यानी आपको अनिवार्य है ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, वरना तब तक आपकी एंजाइटी जाएगी नहीं, है थॉट प्रोसेस जाएगा नहीं। तो ये एक तरीके से कैरेक्टराइज्ड है अनरीजनेबल थॉट प्रोसेस को लेकर। इसमें ये होता है कि आपको मालूम है कि ये अनरीजनेबल है और आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ये सोच बहुत बॉदर करती है, तो ये बार बार वापस आती रहती है। एक तरीके से ये रिचुअल बन गया है आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन ने ट्रेनिंग ले ली है। तो इस विशियस साइकिल को हम ओसीडी बोलते हैं। इसके बेसिक 4 सिम्टम्स होते हैं। पहला तो आपको कंटैमिनेशन है, डर्ट का डर है। सपोज़ किसी ने आपके कंधे पे हाथ लगा दिया तो आप अपना कंधा झाड़ रहे हो, बाल टच कर लिया तो बाल साफ़ कर रहे हो, बार बार हाथ धोते हो, आपको हाथ मिलाने में अजीब लगता है किसी के साथ। और होता है कि आप बॉदर हो जाते हो अगर आपकी चीज़ें एक लाइन से नहीं लगी हुई हैं, सिस्टमेटिकली नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, बैलेंस वे में नहीं है। कोई इसको हाथ लगाता है तो आप गुस्सा हो जाते हो और उसको बार बार ठीक करते रहते हो। इससे आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल भी अफेक्ट हो रही है। और होता है कि एग्रेसिव या थोड़े हॉरिबल थॉट्स आना, जैसे अगर आप अपना कंट्रोल लूज़ कर दो या किसी को या खुद को आप चोट पहुंचा दो, या ऐसी थॉट्स आती हैं जैसे जिसमें सेक्सुअल या रिलीजियस सब्जेक्ट्स हों। जिस भी भगवान में आप मान्यता रखते हैं उनको लेकर आपको गंदी बातें दिमाग में बार बार आती हैं, गाली आती है, अब्यूज़िव बिहेवियर आता है, या कुछ सेक्सुअल बातें आती हैं दिमाग में और आप उनसे दूरी बनाना चाहते हो, लेकिन वो बार बार आई जा रही हैं। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे इंसान सेल्फ डाउट में हो जाता है कि आपने घर में ताला लगाया है कि नहीं लगाया, आपने स्टोव को टर्न ऑफ किया कि नहीं किया, और इंटेंस स्ट्रेस में रहते हैं आप और बार बार दिमाग में ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो कि अनप्लेजेंट हैं। तो इस बिहेवियर को हम ओसीडी में कैरेक्टराइज करते हैं। कंपल्शन के सिम्टम्स यही हैं कि जैसे वॉशिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, बार बार चेक करते हो किसी चीज़ को, बार बार काउंट करते हो, ऑर्डर बार बार चेक करते हो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट करते हो, या एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हो और बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, और हाथ इतना धो रहे हो कि आपकी स्किन रफ़ हो गई है या फिर उसमें इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। तो इसकी सेवेरिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसमें कई बार ऐसा होता है कि बार बार आप एक फ्रेज़ आपके दिमाग में आ रहा है और आपने उसको एक तरीके से प्रेयर बना लिए, आप साइलेंटली उस प्रेयर को या फ्रेज़ को रिपीट करते रहते हो। अब हमें डॉक्टर को कब दिखाना है? तो देखिए, पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि परफेक्शनिस्ट और फ्लॉलेस रिजल्ट्स पाने में डिफरेंस है। ओसीडी आमूमन चिंता करना नहीं है रियल इश्यूज़ के बारे में, बेफिजूल की बातें, या फिर जैसे मैंने बताया कि फ्रेज़ आपको दिमाग में आ रहा है, आपको रिपीट करते रहना है हर 1 घंटे में, तो वो एक कंपल्शन वाली थॉट हो गई। उसका कुछ लेना देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो आपको तब जानना है कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप इसको ज़्यादा देर तक डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी तो माइल्ड है, बाद में आगे जाके सीवियर भी हो सकता है, आपकी बेसिक लाइफस्टाइल को इंटरप्ट कर सकता है। ये किन किन को हो सकता है? जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हो ऐसा कोई केस, या किसी आप ट्रोमेटिक स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरे हो, उस टाइम आपने ऐसी कोई प्रार्थना करी कि मैं ये रिचुअल करूँगी, सपोज़ ये ब्रेसलेट पहन लूँगी, तो अब फिर हमेशा सब कुछ ठीक हो रहेगा। कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से भी ओसीडी आपको हो सकता है, जैसे आप किसी एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, या डिप्रेशन में हैं, या सब्सटेंस अब्यूज़ करते थे। कॉम्प्लिकेशन तब आ जाती है जब आपका आधा से ज़्यादा दिन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में जाता है और हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे डर्माटाइटिस हो गया आपको, एक इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन
जो कि बार बार हाथ धोने की वजह से हो जाता है। और आपका हार्ड टाइम जाता है स्कूल या फिर ऑफिस में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना आपने कम कर दिए, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, नींद आपको अच्छी नहीं आ रही क्योंकि रात भर आप ऐसी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, ये ख्याल आपको बार बार आते रहता है। या अब इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सुसाइड या होमिसाइडल थॉट्स भी आने लग गई हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली तो मेडिकेशन होती है, और हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए जा सकते हैं। सीबीटी की सबसे अच्छी थेरेपी है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जिसे हम ERP बोलते हैं। बाकी मेडिकेशन में हम SRIs देते हैं। बाकी सबका पर्सनल एक चीज़ होता है, जैसे कुछ लोग चिट्स पे लिखकर अपनी थॉट फाड़ देते हैं, या अपना जर्नल मेंटेन करते हैं कि आज मैंने दिन में इतनी बार 17 बार सोचा, तो कल मुझे सिर्फ 15 बार सोचना है। फिर धीरे धीरे करते करते वो कम करने लग जाता है अपनी सोच, क्योंकि ये काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट चीज़ भी है, क्योंकि आपकी माइंड से रिलेटेड है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इसका कोई ना कोई आप मेडिकेशन पे निर्भर रहिए और CBT के लिए जाइए। साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ सोचिए जिससे ये पैटर्न ब्रेक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।